इसी एक इंसान की वजह से कोलंबिया की सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ गया। ये है पाब्लो एस्कोबार, कोलंबिया का एक आम लड़का जो 1980s में दुनिया का सबसे बड़ा लॉर्ड बन गया था। अपने 25 साल की उम्र में ही उसने इलीगल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और उसका एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि वो दिन के 10 से 15 टन एक्सपोर्ट कर रहा था। इससे एक दिन का प्रॉफिट उसका 400 करोड़ रुपए तक चले जाता था। पाब्लो ने इन पैसों से कोलंबिया के अंदर एक 20 एकड़ का मेंशन भी बनवाया था, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, जू, वाटरफॉल से लेकर एक आर्टिफिशियल लेक भी थी। पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि उन पैसों पे रबर बैंड्स लगाने के लिए उसको महीने के $2,500 खर्च करने पड़ते थे, यानी कि इंडियन करेंसी के 2 लाख रुपए के बराबर। लेकिन पाब्लो की ये जो पावर थी वो सिर्फ पैसे से नहीं आती थी। उसके नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक डर बैठ जाता था। पाब्लो का एक प्रिंसिपल था, प्लाटो ओ प्लोमो, जिसका मतलब था या तो घूस लो नहीं तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पाब्लो ने अपनी एक सिकारियोस नाम से एक सेना भी बना ली थी, जिसके अंदर प्रोफेशनल शूटर्स को हायर कर रखा था। जो भी पाब्लो के खिलाफ जाने की कोशिश करता था, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, ये शूटर्स उन्हें लेकिन 1991 में जब कोलंबिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी साइन हो रही थी, जिसके मुताबिक पाब्लो को अमेरिका की जेल में रहना पड़ता। जैसे पाब्लो को इस चीज के बारे में पता चला तो पाब्लो ने पब्लिकली सरेंडर करने का फैसला लिया और साथ ही कोलंबिया की सरकार को एक ऑफर भी दिया कि वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्ज भी चुका देगा अगर उसकी 2 शर्तों को मान लिया गया। पहली शर्त ये थी कि इस ट्रीटी को खत्म करना पड़ेगा और दूसरी शर्त थी कि वो अपना जेल खुद ही बनाएगा। कोलंबिया की सरकार ने इस शर्त को मान लिया और इस जेल का नाम पड़ा द कैथेड्रल। ये जेल का एक रिजॉर्ट ज्यादा था जहां पे सारी लग्जरी फैसिलिटीज देखने को मिल रही थी और यहां से उसने फिर से अपने नेटवर्क को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। लेकिन 1992 में जब इस जेल से शिफ्ट करा जा रहा था तो पाब्लो यहां से भाग निकला। लेकिन कहा जाता है ना कि हर एक राजा का एक अंत होता है। 2 दिसंबर 1993 पाब्लो के बर्थडे के अगले दिन ही कोलंबिया की ट्रूप्स ने पाब्लो को में खत्म कर दिया और इसी के साथ पाब्लो एस्कोबार का एम्पायर खत्म हो गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस समय उसकी नेटवर्थ $30 बिलियन थी, जो कि कोलंबिया की कंट्री के 70% जीडीपी के बराबर थी। तो ऐसी अननोन स्टोरीज को देखने के लिए फॉलो करिए।